हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने क्लासिकल अप्रोच और केन्स जो अप्रोच को कवर किया था। आज हम करने वाले हैं पोस्ट केन्सियन अप्रोच को। नाउ द मेन प्रॉब्लम विथ केन्स थ्योरी ऑफ मनी डिमांड दैट इज़ विजुअलाइज्ड दैट पीपल होल्ड देयर एसेट इन मनी और ऑल बॉन्ड्स। केन्स में हमने क्या देखा था कि लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या तो सारा पैसा जो है वो मनी की फॉर्म में रख रहे हैं या फिर वो एसेट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ ये अनरियलिस्टिक है कि हम एक चीज़ में ये सारी चीज़ को रखें। पीपल क्या प्रेफर करते हैं, इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसकी एसेट क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब एक पोर्टफोलियो वो क्रिएट कर ले कि कुछ उसके पास कैश है, कुछ उसके पास एसेट की फॉर्म में है। तो हम ऐसे ही रखते हैं, रियल लाइफ में भी देखें कि वो क्या करता है, कम्बिनेशन रखता है वेल्थ का, मनी की फॉर्म में और बॉन्ड्स की फॉर्म में। तो इससे यहीं से क्या कंसेप्ट आता है, पोर्टफोलियो अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी। कि टोबिन ने क्या बताया, टोबिन, पैटिनकन, बॉमल, फ्रीडमैन, बेसिकली ये चार जो है पोस्ट केन्सियन अप्रोच में आते हैं। इन्होंने बताया कैसे हम जो है पोर्टफोलियो रखेंगे ताकि हम मनी डिमांड को कवर कर सके, फुलफिल कर सके। तो टोबिन्स थ्योरी देखें तो इन्होंने क्या बताया कि एक इंडिविजुअल है, दे शुड कीप अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट विच कंसिस्ट ऑफ बोथ बॉन्ड्स एंड मनी। टोबिन क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है अपने पैसे को इस तरीके से रखता है कि वो एक पोर्टफोलियो बना लेता है अपने एसेट्स का, जिसमें कुछ तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और कुछ वो मनी में इन्वेस्ट कर रहा है। इन हिज एनालिसिस ही मेक्स अ वैलिड असम्पशन दैट पीपल प्रेफर मोर वेल्थ टू लेस। इसमें ये बोला कि पीपल क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वेल्थ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टोबिन, एन इन्वेस्टर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो फाइनेंशियल एसेट ही शुड कीप इन द फॉर्म ऑफ मनी। नाउ टोबिन ने क्या कहा, अब इन्वेस्टर को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कितना प्रपोर्शन मनी की फॉर्म में रखे, कि कितनी एसेट का पोर्शन मतलब वो मनी की रखे और कितना वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। तो एक ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो द पोर्टफोलियो ऑफ इंडिविजुअल्स में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मोर रिस्की एसेट सच एज शेयर। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं, तो अगर ज़्यादा रिस्की होगा, जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं, वहाँ रिस्की एसेट होते हैं, तो उसकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है वो किस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम वो क्या करता है, बहुत सारी एसेट्स होती है उसके पास, कुछ सेफ होती है, कुछ रिस्की एसेट होती है। तो इंडिविजुअल जो है अपनी पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करता है ताकि उसको एक कॉम्बिनेशन मिला रहे सेफ और रिस्की एसेट का, दोनों ये मैनेज करके चलता है। तो अकॉर्डिंग टू डूमनी क्या एक इंडिविजुअल क्या शो करता है, रिस्क अवर्जन बिहेवियर शो करता है। मतलब वो लेस रिस्क लेना प्रेफर ज़्यादा करता है और रिस्क जो रिस्की एसेट होता है उसमें वो कम वो इन्वेस्ट करता है। और वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि हमारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इफ़ अ वेल्थ होल्डर चूजेस टू होल्ड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिस्की एसेट सच एज बॉन्ड इन हिज पोर्टफोलियो, ही विल बी अर्निंग अ हाई एवरेज रिटर्न बट विल bear a higher degree of risk. Tobin argues that a risk averse will not opt for such a portfolio with all risky bond or a greater proportion of them. अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई वेल्थ होल्डर है यानी जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो ज़्यादा जो है प्रोपोर्शन कहाँ रखेगा अपना, रिस्की एसेट में, क्योंकि वो रिस्क ले सकता है, उसके पास उतनी अर्निंग है। अगर वो ज़्यादा रिस्क लेगा तो उसके रिटर्न भी उस पर ज़्यादा आएंगे, बट वही है वहाँ क्या होगा, रिस्क एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा होगा। बट टोबिन बोलते एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, वो रिस्क अवर्स पर्सन होता है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो अपनी जो सारी जो एसेट है वो रिस्की एसेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। इस थ्योरी में ये डायग्राम भी है कि एक साइड तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक है ऐसे डिमांड फॉर मनी। मनी डिमांड का हमारी क्या है, नेगेटिव रिलेशन शो कर रही है यहाँ पर, कि जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारी मनी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये डिमांड याद रखना कि टोबिन्स थ्योरी ने ये दिया था। और पीपल जनरली प्रेफर अ मिक्स और डाइवर्सिटी। इसमें टोबिन्स ने क्या बोला कि पीपल क्या प्रेफर कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना के चल रहे हैं मनी, बॉन्ड्स और शेयर्स के बीच में, जिससे कि उनको ज़्यादा जो है रिस्क भी ना लेना पड़े और रिटर्न भी उनको मिलता रहे। तो टोबिन्स थ्योरी का यही था। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। थैंक यू।